रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें आधुनिक युग के देव पुरुष के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनमें आध्यात्मिकता की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगी। रामकृष्ण के माता पिता ब्राह्मण जाति से थे और गरीब होने के बावजूद अत्यंत धार्मिक और अपने प्राचीन धर्म की परंपराओं के प्रति समर्पित थे। रामकृष्ण का बचपन धान के खेतों, गायों, बरगद और आम के पेड़ों से भरे एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। वे एक गोरे रंग के बच्चे थे, जिनके लंबे बाल और मधुर आवाज ने सभी का मन मोह लिया था। हालांकि वे पढ़ाई के प्रति उदासीन थे और जीवन भर व्यवहारिक रूप से निरक्षर रहे, लेकिन उनकी जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्तियों ने भक्ति गीतों और भ्रमणशील साधुओं की संगति में अभिव्यक्ति पाई। इन साधुओं ने अपना आध्यात्मिक कारनामों की कहानियों से उनकी बाल सुलभ कल्पना को प्रज्वलित किया। रामकृष्ण के जीवन में आध्यात्मिकता की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। मात्र 6 साल की उम्र में बारिश के बादलों से घिरे काले आकाश में सफ़ेद सारसों के झुंड को देखते हुए उन्होंने पहली बार आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। इसके बाद वे देवी देवताओं की ध्यानावस्था में समाधि में चले जाते थे। उनके पिता की मृत्यु ने परिवार को आर्थिक तंगी में डाल दिया, लेकिन इस घटना ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक भावना को और गहरा कर दिया। 16 साल की उम्र में रामकृष्ण अपने भाई के साथ कलकत्ता गए। हालांकि उन्होंने वहाँ पढ़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनका मन तो आध्यात्मिक साधना और परिश्रम की प्राप्ति में लगा हुआ था। यही भावना आगे चलकर उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गई और उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रेरणा दी। रामकृष्ण का जीवन सादगी, आध्यात्मिकता और मानवता का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और जीवन दर्शन आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए धन, शिक्षा या सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास ही पर्याप्त है। उनका जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्ची खुशी और शांति आध्यात्मिकता में ही निहित है। रामकृष्ण परमहंस ने केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों और आध्यात्मिक अनुभवों से प्रभावित किया। उनका जीवन और संदेश आज भी हमें यह याद दिलाता है कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है। सन 1881 में सुरेंद्रनाथ दत्त जी के घर में आयोजित एक कार्यक्रम में रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्रनाथ, बाद में स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात हुई। इस कार्यक्रम में नरेंद्र ने भी गाना गाया। जैसे ही नरेंद्र ने गाना शुरू किया, रामकृष्ण जी ने समाधि का अनुभव किया। गायन समाप्त होने पर रामकृष्ण ने नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए और आंसू बहते हुए कहा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं जानता हूँ कि तुम प्राचीन ऋषि नर हो, नारायण के अवतार,
जो मानवता के दुखों को दूर करने के लिए धरती पर जन्मे हो। नरेंद्र, जो एक तर्कवादी थे, इन शब्दों को एक पागल व्यक्ति की निरर्थक बकवास समझा। वे कमरे में वापस आए और रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जितने स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से भगवान को देखा जा सकता है। उनसे बात की जा सकती है, लेकिन भगवान की परवाह कौन करता है? लोग अपनी पत्नियों, बच्चों, धन और संपत्ति के लिए बाढ़ के आंसू बहाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए कौन रोता है? यदि कोई भगवान के लिए ईमानदारी से रोता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें देख सकता है। नरेंद्र चकित रह गए। पहली बार वे एक ऐसे व्यक्ति के सामने थे जो दावा कर रहा था उसने भगवान को देखा है। पहली बार वास्तव में वे यह सुन रहे थे कि भगवान को देखा जा सकता है। वे महसूस कर सकते थे कि रामकृष्ण के शब्द एक आंतरिक अनुभव की गहराई से निकले थे। उन पर संदेह नहीं किया जा सकता था। फिर भी वे इन शब्दों को रामकृष्ण के उस अजीब व्यवहार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सके, जिसका वे कुछ मिनट पहले ही गवाह बने थे। रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उसकी शिक्षाएं आज भी हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और विश्वास की आवश्यकता होती है। उनका जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्ची खुशी और शांति आध्यात्मिकता में निहित है। रामकृष्ण परमहंस ने केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों और आध्यात्मिक अनुभवों से प्रभावित किया। उनका जीवन और संदेश आज भी हमें यह याद दिलाता है कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है।